नमस्ते हिंदुस्तान में हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी HIIEM यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट पोटैटो। पोटैटो का मतलब है बटाका, आलू। एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो भारत देश से। आज के वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, जैसे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर क्या होगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहां पे बायर मिलेंगे, कौन सी कंट्री में भारत एक्सपोर्ट करता है, एक कंटेनर में कितना मेट्रिक टन आलू आप लोड कर सकते हो, किस तरह का इसका पैकेजिंग होगा। ऐसी सारी जानकारी आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप पोटैटो एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। शुरुआत करते हैं एक्सपोर्ट की प्रोसीजर से। अगर आप पोटैटो एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से तो सबसे पहले क्या चीज आती है? सबसे पहले आती है कंपनी बनाने की बात। सबसे पहले आपको पोटैटो एक्सपोर्ट करने के लिए कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या उसकी प्रोसीजर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक आईईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आपको सबसे पहले आईईसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो दूसरा सर्टिफिकेट लेना है वो सर्टिफिकेट लेना है जीएसटी सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन करवाना है और उसके बाद आपको अपेडा का आरसीएमसी लेना है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट आप अगर आपके पास है तो आप एक्सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल हो कोई भी आइटम इंडिया से। तो सबसे पहले आपको ये कंपनी बनानी है, उसमें इतने डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अभी उसके बाद आगे आगे क्या होगा? अगर आपको पोटैटो एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पोटैटो मध्य प्रदेश और गुजरात ये दोनों जगह से एक्सपोर्ट होते हैं अच्छी मात्रा में। गुजरात में भी पुखराज और बादशाह ये दो वेराइटी है अलग अलग। एलआर पोटैटो भी एक्सपोर्ट होता है गुजरात से ही। ठीक है, तो आप ये पोटैटो की अलग अलग वेराइटी एक्सपोर्ट कर सकते हो। हर एक वेराइटी की कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे डिमांड है। तो अलग अलग क्वालिटी का अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से तो उसमें क्या क्या तरह का ध्यान रखा जाए वो आपको मैं बता देता हूँ। पोटैटो का जो वजन होता है, जो उसका वेट होता है, वो कम से कम 150 ग्राम से लेके आपको 200 या 250 ग्राम तक लेना है। एक एक बटाके का, एक एक पोटैटो का वजन इस तरह से होना चाहिए। हर एक पोटैटो है वो एकदम मतलब कच्चा नहीं होना चाहिए और एकदम पका भी नहीं होना चाहिए। आपने कभी देखा होगा अपने घर पे, कभी कभी पोटैटो है उसके ऊपर हरा कलर, ग्रीन कलर आ जाता है, तो वैसा खराब पोटैटो नहीं चलेगा। एक ही साइज का पोटैटो चलेगा। कम से कम 150, 200 या 250 ग्राम का पोटैटो एक्सपोर्ट में चल जाता है। उसके बाद उसका ग्रेडिंग सॉर्टिंग करना, मतलब जैसे आप फार्मर से पोटैटो अपनी जगह पे लाओगे पैक हाउस पे, उसमें थोड़ा आपको हाथ लगाना पड़ेगा। खराब पोटैटो अलग कर देना है, अच्छे अच्छे एक ही ग्रेडिंग के एक ही वजन के पोटैटो अलग कर देने हैं। उसके बाद उसका जो पैकेजिंग है वो मैस बैग में होता है। आपके क्लाइंट को पूछना है आपको 50 केजी बैग चाहिए, 25 केजी चाहिए या 20 केजी चाहिए, जितनी भी बैग इसको चाहिए उस तरह से आपको उसकी मैस बैग पैकिंग होती है। आपके स्क्रीन पर यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा किस तरह से इसका पैकेजिंग होता है। आगे आपको मैं बता दूं, पोटैटो एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादातर रिफर कंटेनर यूज होता है। रिफर कंटेनर में भी 40 फीट रिफर कंटेनर यूज होता है। रिफर कंटेनर में भी आप 27 से लेके 28 मेट्रिक टन आप लोड कर सकते हो पोटैटो। उसमें आपका रिफर कंटेनर पूरा 40 फीट यूज हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तो इस तरह से हो गई क्वालिटी, वेराइटी और पैकेजिंग की बात। अभी आपको मैं आगे जाके बताऊंगा ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे पोटैटो में। अगर आप पोटैटो एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको अगर कोई क्लाइंट मिलता है तो इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको एक्सपोर्ट के दौरान। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? इनवॉइस लगेगा, पैकिंग लिस्ट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपने कोई पैलेट या लकड़ी की चीज नीचे बिछाई है तो। अदरवाइज हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा, कोई यूरोपियन कंट्री में जा रहा है तो। उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग आपका लास्ट में मिलेगा एक्सपोर्ट होने के बाद, और कस्टम क्लियरेंस होगा, उसके साथ शिपिंग बिल भी फाइल हो जाएगा। इतने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट, मतलब जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होगे तब। अभी हम बात करेंगे इंडिया कहां कहां पे ये पोटैटो एक्सपोर्ट करता है। जैसे आपका नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इंडिया एक्सपोर्ट पोटैटो मोर देन 30 कंट्रीज, 30 से भी ज्यादा अधिक देश में भारत पोटैटो एक्सपोर्ट करता है। पर उनमें से भी सबसे चुनिंदे जो देश है वो ये है नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, कुवैत, यूएई, मालदीव्स, मॉरिशस, सेशेल्स। ये ऐसे देश है सबसे 10
सबसे प्रथम 10 ऐसे देश है जहां पे इंडिया सबसे अच्छी मात्रा में पोटैटो, आलू एक्सपोर्ट करता है। और अभी आगे आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट की ओर से इसमें दो प्रकार के लाभ मिलेंगे। सबसे पहले आरओडीटीईपी स्कीम का आपको बेनिफिट मिलेगा ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट, उसके बाद आपको डीबीके का भी लाभ मिलने वाला है। अभी बात करेंगे आखिरी में इन्वेस्टमेंट के बारे में। मतलब आप आलू एक्सपोर्ट करना चाहते हो, पोटैटो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो इसका 1/40 फीट रीफर कंटेनर तकरीबन कितने रेट में आपका पूरा कंटेनर है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। जब तक मैं ये बिजनेस में हूं, मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूं, हमने भी देखा है पोटैटो एक्सपोर्ट होते हुए, तो आपको मैं बता दूं 7 लाख से लेके 10 लाख के बीच में अप्रोक्स इसका इन्वेस्टमेंट लगता है। फिर ये चेंज होता है डेस्टिनेशन के हिसाब से, कहीं यूरोप का डेस्टिनेशन है तो उसका फ्रेट बढ़ जाएगा। बाकी 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपको पूरा कंटेनर एक्सपोर्ट करना होता है। इतना इन्वेस्टमेंट आपको तकरीबन लगेगा पोटैटो एक्सपोर्ट के बिजनेस में। और इसी के साथ आपको लास्ट पॉइंट में बता दूं, आपको क्लाइंट कौन सी जगह पे मिलेंगे। सबसे पहले आपको B2B पोर्टल से क्लाइंट मिलेंगे सबसे अच्छे, और उसके भी बाद आपको अगर जेन्युइन क्लाइंट चाहिए तो आपको जरूर ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना है। आप ये भी मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको अच्छे और जेन्युइन बायर चाहिए तो जरूर जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के रिलेटेड ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो ऑर्गेनाइज होते हैं, वो ट्रेड फेयर में आपको पार्टिसिपेट होना है। वहां से आपको जरूर जेन्युइन क्लाइंट मिल जाएंगे, बायर्स भी मिल जाएंगे। तो आई होप सो कि आज का ये वीडियो आप सभी को हमारा अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में मैंने आपको ए से लेके जेड तक पोटैटो एक्सपोर्ट के ऊपर सारी जानकारी दी, जिनमें कहां से इन्वेस्टमेंट, कितनी वेराइटी, कौन सा पैकिंग, कितने लोडिंग तक कर सकते हैं कंटेनर में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट, कहां से बायर मिलेंगे, कहां पे एक्सपोर्ट किया जाए, ऐसी सारी जानकारी आज के वीडियो में मैंने आपको दी है। तो मेरे आगे के भी काफी वीडियो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड, वो देखना ना भूले। ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।